तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदि ऑटो पार्ट्स के अंदर। दोस्तों आज की जानकारी बेसिकली हम लोग कार्बोरेटर के ऊपर लेकर आए हैं। ये आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, तो आपका ज़्यादा समय ना खाते हो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि कार्बोरेटर बेसिकली कार्बोरेटर होता कैसा है, क्या होता है। हमारे मिस्त्री भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की हमारी वीडियो कि कार्बोरेटर के साथ हमारे क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो 10 पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। 10 पॉइंटों को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि एवरेज, सबसे पहला पॉइंट है एवरेज, कि कार्बोरेटर से हमारी गाड़ी का एवरेज बिगड़ता है। उसके बाद आता है ओवरफ्लो। कार्बोरेटर से आप देखोगे तो कि पेट्रोल लगातार निकल रहा है, गाड़ी चल रही है, खड़ी हुई स्टैंडिंग पोजीशन में, पेट्रोल अगर गाड़ी का बंद नहीं किया तो कार्बोरेटर से पेट्रोल नीचे से निकल रहा है। कार्बोरेटर सेटिंग नहीं लगा। बहुत से मिस्त्री भाई को शिकायत होगी भाई कार्बोरेटर हम ट्यूनिंग करते हैं लेकिन जहाँ पर हमारी ट्यूनिंग आनी चाहिए वहाँ पर ट्यूनिंग नहीं आती है। उसके बाद आता है जेट चौक, कि जेट चौक हो गए, जेट चौक हो गए तो कैसे साफ़ करें, क्या उसकी मतलब छोटे छोटे उस पर बहुत से लोग साफ़ करने के लिए अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट पंचर होना, फ्लोट क्या होता है, कैसे पंचर होता है, आरपीएम अप डाउन होते हैं, स्लाइड, वैक्यूम डिस्टर्ब होता है कार्बोरेटर का, वाटर डस्ट और रस्ट, पानी, मिट्टी और आपकी जंग, ये कार्बोरेटर के अंदर कहाँ से आ जाती है। स्लाइड पिन डैमेज, स्लाइड पिन क्या होती है, मिक्सचर आरपीएम स्क्रू की होर्डिंग। तो ये बेसिकली ये कार्बोरेटर में होने वाले नुकसान है, कार्बोरेटर से होने वाले नुकसान है, कार्बोरेटर के खुद के होने वाले नुकसान है। गाड़ी पे इन चीज़ों का स्टार्टिंग ना होना, एवरेज ना देना, गाड़ी की आरपीएम अप डाउन, इस तरह की छोटी छोटी शिकायतें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी दोस्तों। तो आज का बेसिकली जो ये सारी चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली कार्बोरेटर में दिखाने वाले हैं होता क्या है ये, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इन्फो इसलिए देता कि आप लोगों को समझ में आ जाए हम कार्बोरेटर पर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हमारे मिस्त्री भाई भी सीख सकते हैं कार्बोरेटर के अंदर वो अभी तक क्या कमी करता है। यदि मुझसे कोई कमी हो तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हो मुझे। तो आज बेसिकली हम लोग कार्बोरेटर प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल कार्बोरेटर आपके लिए खोल के रखा हुआ है। अपने कार्बोरेटर की तरफ हम लोग आ गए हैं। कार्बोरेटर ये होंडा की डियो स्कूटी का, इतना ज़्यादा एडवांस कार्बोरेटर नहीं है, बेसिक ही कार्बोरेटर, चौक है, नॉर्मल कार्बोरेटर है, फ्लोट टाइप, तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं, मतलब इतना एडवांस वाला है। लेकिन बेसिक चीज़ें आप लोगों को इससे समझ में आ जाएंगी। हो सकता है आपको एंगल में थोड़ा सा इशू आ रहा हो, लेकिन एंगल जो है ना ये आपको बेसिकली दिखाने के लिए, मेरे फेस का तो इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को। एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज सेट होता है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इन दो स्क्रूओं से, ये आरपीएम स्क्रू है, ये है मिक्सचर स्क्रू। इसको लेके भी लोगों की बहुत बड़ी मिथ है, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ये सबसे लास्ट में आपको एवरेज सेटिंग दिखाऊँगा, लेकिन आपको बताने के लिए कि इन दो स्क्रू की सहायता से हमारी गाड़ी का एवरेज सेट होता है। अब अगला पॉइंट जो हमारा जो हमने मेंशन किया था वो क्या था, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कैसे होता है? ओवरफ्लो होता है बेसिकली इस पाइप के जरिए। अगर इस पाइप को यदि मैं आपको हटा के दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, ये इधर से होल बना हुआ है। ये होता क्या है ओवरफ्लो? जब ये हमारा कार्बोरेटर इस तरीके से लगा होता है, फिट होता है, तो इसके अंदर आप देखोगे इधर नीचे से पेट्रोल जाने के लिए सप्लाई है। कुछ कार्बोरेटर्स के अंदर इधर से मिलेगी, कुछ में इधर से मिलेगी, तो इसके अंदर ये सप्लाई इधर से है। तो ये होता क्या है कि इसके अंदर जब पेट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा भर जाएगा दोस्तों, इसके अंदर जब पेट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा भर जाएगा तो पेट्रोल जो है हमारा ओवर होगा। एक लिमिट है, इसमें एक लिमिट दी गई है। अगर आप देखो तो ये नीडल, इस नीडल की सहायता जब इसकी हाइट से ऊपर पेट्रोल पहुंच जाएगा तो पेट्रोल इस होल के जरिए यहाँ से होता हुआ इधर से निकल जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहो तो मैं आपको शायद, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो यहाँ से अगर मैं पेट्रोल, सॉरी इस साइड से तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ से पेट्रोल इसके अंदर डालने की कोशिश करूँ तो पेट्रोल ये इधर से निकलेगा। तो इसका फंडा ये है, आपको इतना क्लियरली इसमें नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ये बारीक मेजरमेंट आ गई है। तो यहाँ से पेट्रोल ओवरफ्लो के इधर से निकलता है। तो ये होता है कार्बोरेटर का ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आपका फ्लोट पंचर हो जाए, जो मैंने आपको 5 नंबर पॉइंट बताया था, ये फ्लोट है, ये पंचर हो जाएगा ना, इसके अंदर फिर पेट्रोल भरना चालू हो जाएगा। जैसे पानी भर जाता है ये डूब जाता है। ये बेसिकली करता क्या है, ये आपकी पेट्रोल की सप्लाई रुकती है इससे। ये फ्लोट इसमें कुछ इस तरीके से लगा होगा, यहाँ पे एक फ्लोट पिन होती है, वो कार्बोरेटर का पेट्रोल बेसिकली इस कटोरी में इधर से पैसेज होके, इधर से इसमें होल बने हुए हैं, यहाँ से ये पैसेज, इस पैसेज के थ्रू कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल इस होल से आता है। इधर से इनलेट हुआ, इस होल पाया, इस होल से इधर गया पेट्रोल, और इधर से डायरेक्शन होता हो इधर। इसको रोकता कौन है पेट्रोल की सप्लाई को? वो रोकती है फ्लोट पिन। ये छोटी सी पिन है, बहुत छोटी सी पिन है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा रखती है। अगर आप इसके ऊपर देख पा रहे हो ध्यान से तो इसके ऊपर होता क्या है, कोटिंग आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही होगी। ब्लैक कलर की कोटिंग, ये एक तरह रबड़ हिस्सा होता है। अगर आप इसको टच करके भी देखो, ये रबड़ है एक तरीके से। ये रबड़ जब इसे कट जाएगी, इस पर कोई दाग आ जाएगा तो यहाँ से आपको पेट्रोल की सप्लाई ये होल्ड करना बंद कर देगी। ये बेसिकली काम इस तरीके से करती है। जब आपके फ्लोट के अंदर, फ्लोट जो है इसके अंदर, जब ये ऐसे इस तरीके से काम करता है, देखो मैं आपको एक उसको फिट ही करके दिखा देता हूँ।
तो शायद आपको थोड़ा अच्छे से ये हो गया हमारा फ्लोट पिन फिट। अब ये काम बेसिकली इस तरीके से करती है, इधर लगी होगी इस प्रकार। अब जब ये ऐसे रखी होगी, जब कार्बोरेटर के कटोरी के अंदर पेट्रोल फुल भर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी मतलब इसको बंद कर देगी। इस वाल, ये एक तो वाल का काम करती है, अगर आप ध्यान से देख पाते हो। और जब कटोरी के अंदर पेट्रोल कम हो जाएगा तो ये वापस नीचे आ जाएगी तैना, तो इस तरीके से वाल खुल जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो इस तरीके से ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये इस तरीके से उठी और बंद हो गई, उठी और बंद हो गई। तो ये प्रोसेस जो हमारी ये जो पिन है फ्लोट की पिन, ये जो फ्लोट की पिन है इसको यहाँ पे अप डाउन करती है। इसके अप डाउन करने से हमारे पेट्रोल की सप्लाई ओपन और क्लोज होती है दोस्तों। ये होगा हमारा फ्लोट पिन। इस केस में ये डैमेज होगी या इस लाइन में कहीं कचरा आ जाए तो आपका कार्बोरेटर ओवरफ्लो करेगा। अब आता है कार्बोरेटर सेटिंग ना लेना। ये कार्बोरेटर की सेटिंग जो नहीं लेता उसकी बेसिकली कई वजह हो सकती हैं। जैसे एक कार्बोरेटर की सेटिंग नहीं लेना, इसमें मैंने आपको एक बताया था एक और कि आपका वैक्यूम डिस्टर्ब होता है। ये 2 पॉइंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेन मतलब इम्पैक्ट डालते हैं। एक तो यहाँ पे दोस्तों क्लैम्प फिटमेंट होती है होज के साथ। वो क्लैम्प अगर पूरी टाइट होगी, प्रॉपर टाइट होगी, क्लैम्प में कहीं लीकेज ना हो, ये पूरी लाइन में कहीं कोई मतलब सांस लेने की जगह नहीं होनी चाहिए। प्लस ये इधर देखोगे इस एल्बो के ऊपर, ये मैंने एल्बो के साथ ही खोल लिया था इंजन से। तो दोस्तों वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ये बेसिकली एल्बो है। एल्बो की ये पैकिंग जो है ना, ये अगर पैकिंग भी कहीं से लीकेज होगी तो भी आपका कार्बोरेटर सेटिंग नहीं लेगा। फिर प्लस ये फेस होता है इंजन के हेड पर, अगर यहाँ से भी कहीं से लीकेज होगी, यहाँ भी पैकिंग डिस्टर्ब होगी, प्रॉपर फिटमेंट नहीं होगा, कोई बोल्ट लूज होगा, जब भी आपकी कार्बोरेटर सेटिंग नहीं लेगा। तीसरा हिस्सा आता है दोस्तों ये स्क्रू, और जो सबसे ज़्यादा मेन है, अगर आप ध्यान से देखोगे जब इसकी कंडीशन बताऊँगा ये होता क्यों है। मैं आपको स्क्रू खोल के दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको आरपीएम स्क्रू और ये मिक्सचर स्क्रू, मैं आपको इन दोनों खोल के दिखाता हूँ, इन दोनों में इशूज़ क्या क्या होते हैं। ये हमारा आरपीएम स्क्रू बाहर आ गया है, और जो मैं उम्मीद कर रहा था वो चीज़ कार्बोरेटर में गंदा होने की वजह से आपको दिखाई देने के लिए, मतलब देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये है मिक्सचर स्क्रू। ये मिक्सचर स्क्रू भी दोस्तों ओपन हो चुका है। ये रहा मिक्सचर स्क्रू। दोस्तों अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये आप देखिएगा इस मिक्सचर स्क्रू को पे कितना ज़्यादा डस्ट आ चुका है। आपको ध्यान से अगर मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि कितने ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट आ चुका है दोस्तों। आपको आगे से ब्लैक। इस केस के अंदर ये कभी भी एडजस्टिंग नहीं लेगा। प्लस सेम आपका ये आरपीएम स्क्रू के साथ है। इसको वही देख सकते हो आप, ये मैं अगर स्प्रिंग हटा दूँ तो देखिए कितना आगे से काला काला हो चुका है। इसका पीतल का होते हैं ये, ब्रास के या पीतल कह सकते हो आप। इन दोनों की कंडीशन देखिए कितनी ज़्यादा, इधर से देखिए कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, इधर से कितना ज़्यादा बेकार दिख रहा है। तो बेसिकली अगर ये होगा तब भी आपका कार्बोरेटर सेटिंग नहीं लेगा। इसके लिए प्रॉपर तरीका इसको पेट्रोल से वॉश कर दीजिए अगर ज़्यादा गंदा है, नहीं तो किसी कपड़े से पोंछ दीजिए इस प्रकार से। ये नहीं होता, इसको पेट्रोल साफ़ करना पड़ेगा। इसको मैं बाद में करके रख दूँगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोग भी इजीली समझ जाओ। जो कुछ जैसे पहले से कुछ देखिएगा साफ़ हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल क्लीन होगा जब ये आपका कार्बोरेटर जो है सेटिंग लेगा। दोनों स्क्रू, अब ये दोनों स्क्रू गंदे होते क्यों हैं? आपकी गाड़ी का फ़िल्टर सही समय पे चेंज ना होना, या फिर आपकी गाड़ी का फ़िल्टर चौक हो जाना, या कुछ मैंने मिस्त्री भाई देखे हैं कि उनको फ़िल्टर अवेलेबल नहीं हुआ, पेचकस लिया, फ़िल्टर के अंदर छेद कर दिए, पूरा फ़िल्टर डैमेज कर दिया, पूरा फ़िल्टर डैमेज कर दिया दोस्तों। तो पेचकस से दोस्तों प्लीज़ किसी भी फ़िल्टर को डैमेज ना करें, इससे आपके पूरे कार्बोरेटर की वाट लग सकती है, पूरे कार्बोरेटर की बैंड बच सकती है। आरपीएम स्क्रू आपकी गाड़ी का एवरेज सेटिंग नहीं होगी। अब एवरेज सेटिंग करते कैसे हैं? एवरेज सेटिंग के लिए इस स्क्रू की मदद से आपको गाड़ी का आरपीएम थोड़े से इंक्रीज करने हैं। आइडियल आरपीएम किसी भी गाड़ी के आज की डेट में 1100 से 1200 के आसपास होते हैं। कुछ बड़ी गाड़ी एडवांस कार्बोरेटर है 1400 तक आइडियल आरपीएम चले, उस आरपीएम को आइडियल से 200 से 300 एक अंदाज़ा भी हो जाता है करते करते 200 से 300 आरपीएम उसका बढ़ा लो। उसके बाद ये मिक्सचर स्क्रू को पूरा टाइट करो, पूरा टाइट करके इसको लूज़ करना चालू कर दो। ज़रूरी नहीं है, बहुत से मिस्त्री भाइयों के दिमाग में मिथ बना हुआ है कि इस स्क्रू को अगर 1.5 चूड़ी उतार देंगे तो हमारी गाड़ी का एवरेज आ जाएगा। दोस्तों ये भी कहीं कंफर्म नहीं है 1.5 चूड़ी पा जाएगा। वो कार्बोरेटर की डिज़ाइन में प्रोडक्शन के समय पे थोड़े बहुत ज़्यादा प्लस माइनस होने की वजह से, या फिर कार्बोरेटर की डिज़ाइन ही ऐसी है, तो ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। आप गाड़ी का कार्बोरेटर को धीरे धीरे इस स्क्रू को ओपन करिए। आपकी गाड़ी मैक्सिमम आरपीएम जहाँ पर ले,
इसके लिए टैकोमीटर से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस होल्डर आदमी यदि आप उसको ध्यान से देखो, आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो, काफ़ी हद तक काफ़ी सटीक कर सकते हो, अप टू 90% से ज़्यादा आप इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हो। इसको धीरे धीरे खोलिए, स्लोली, एकदम नहीं खोलना आपने धीरे धीरे पेचकस घुमाना है। आपने नोटिस करना कहाँ पे आपके मैक्सिमम, एक जगह मैक्सिमम आरपीएम आके फिर ये आप जब उसको लूज ही करते खोलते जाओगे तो ये आरपीएम वापस डाउन होने, लेकिन आपको वही पिक पॉइंट पकड़ना है वापस कि जहाँ पे हमारे मैक्सिमम आरपीएम होते हैं वहाँ पे इसको छोड़ के वापस आपको इंजन का आइडियल आरपीएम कर देने हैं, आरपीएम स्क्रू से वो आरपीएम डाउन कर देने हैं। ये होता है हमें गाड़ी का एवरेज सेट करने का सही तरीका। इसके बाद दोस्तों कार्बोरेटर की सेटिंग हो गई, आपका ओवरफ्लो हो गया, एवरेज हो गया, फ्लोट पंचर मैंने आपको बता दिया। अब आता है जेट का चौक होना। बेसिकली जेट ये दो होते हैं, जेट भी मैंने इसमें खोल के रखे हुए हैं। एक आपका इसमें स्लो जेट है और एक इसके अंदर आपका, तो दोस्तों एक इसके अंदर स्लो जेट है, एक इसके अंदर हाई स्पीड जेट है। अब इन दोनों जेटों के अंदर होता क्या है, इसमें कौन सा जेट कौन सा है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसमें कौन सा जेट है। एक जेट का काम है कि गाड़ी को स्टार्ट रखना जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और दूसरे जेट का काम है गाड़ी को जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो उस समय गाड़ी को आगे रेस देना। तो इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखो तो ये छोटा वाला जेट जो है ना, ये छोटा वाला जेट जो आपको दिखाई देता है, ये गाड़ी को बेसिकली स्टार्ट रखता है। और ये वाला जेट इसके अंदर आपकी स्लाइड आती है, ये आप स्लाइड देख रहे होंगे, स्लाइड इसके अंदर जाके रुकती है इस तरीके से। इसका काम है कि आपकी गाड़ी के एक्सीलेटर के साथ काम करना, मतलब इससे गाड़ी आगे तेज़ भागती है तो उस समय आपकी गाड़ी को पेट्रोल ज़्यादा मिलता है। बेसिकली इस जेट का काम ये है। अब इन जेट को साफ़ करने के लिए भी हमारे मिस्त्री भाइयों के पास बहुत उल्टे सीधे मिथ हैं। अब इन जेट्स को साफ़ करने के लिए वायर का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, लेकिन कोशिश करो कि वायर अवॉइड करो। इन जेट्स को साफ़ करने का सही तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पेट्रोल लो, जैसे जेट है काफ़ी गंदा है, मेरे हिसाब से चौक ही होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ जैसा उम्मीद किया था वैसा ही है, पूरा जेट ही चौक पड़ा हुआ है। इसको इस तरीके से लो, आप हाथ में होल्ड किया, थोड़ा सा सावधानी के साथ इस तरीके से पेट्रोल डाला। ये लाइटर आप लोग शायद देख रहे हो बहुत देर से किसी रखा है, इसीलिए रखा हुआ था। इस तरीके से आप इसमें आग लगा दो। इस आग लगाने के प्रोसेस से क्या होगा, आपके होल्स बड़े नहीं होंगे। यदि आप वायर का इस्तेमाल करते हो तो गाड़ी का एवरेज डिस्टर्ब होगा, जेट के होल बड़े होंगे। आग लगाने से क्या है, आप इस प्रोसेस को 8 से 10 बार 15 बार जितना आपका कार्बोरेटर चौक है उस हिसाब से आप इस प्रोसेस को आजमाइए। जितना भी जेट के अंदर आपका कार्बन होगा दोस्तों, वो सारा का सारा कार्बन आपका जल जाएगा। उसके बाद आप इसको धो सकते हो या एक नॉर्मल बहुत ही छोटे वायर के साथ। अगर आपको भाई दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से आप एक वायरिंग का टुकड़ा लीजिए, इसका छोटा सा हिस्सा इसके इस तरीके से ले सकते हो। ये तो जेट चौक पड़ा है, इसको साफ़ करने में समय लगेगा भी। इस तरीके से इसके अंदर डालें, एक साइड से ये डाल दिया, आप देख रहे होंगे ध्यान से, दूसरी साइड पानी निकल गया, यहाँ से पकड़िए और दूसरी साइड से ऐसे पकड़िए, इस तरीके से रोटेट कर दीजिए। ये इस तरीके से आप साफ कर सकते हो, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा अवॉइड करो, इससे जेट को नुकसान होता है। बेस्ट तरीका ये है कि आप जला लीजिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, जितना आपका ज़्यादा कार्बन है उस जला के एक सिंगल टाइम आप वायर घुमा दीजिए, आपका जेट एकदम क्लीन हो जाएगा दोस्तों। साफ़ करके पेट्रोल से फिर आप उसको वापस गाड़ी के अंदर फिट कर दीजिए कार्बोरेटर के अंदर। ये देखिए, ये तो है आपका मेन जेट और ये आपका स्पीड जेट। ये मेन जेट, ये स्पीड जेट, इससे गाड़ी स्टार्ट रहती है, इससे गाड़ी रेस पकड़ती है। तो ये हो गया आपका जेट। जेट चौक के होते हैं। जेट चौक होने का रीज़न भी है कि पेट्रोल के साथ आपका जो है कचरा कार्बोरेटर के अंदर आ जाना। वो कैसे कैसे कचरा आता है, क्या क्या इशूज़ होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फ्लोट पंचर हो गया आपका, इसके बाद आपके हम अप डाउन स्लाइड की वजह से दोस्तों ये होती है स्लाइड। इसके अंदर आपका एक्सीलेटर का तार लगा होता है, ये बेसिकली स्लाइड जाती है इसके अंदर। यदि आप देखोगे तो इसके अंदर भी कट्स हैं इस तरीके से। तो इसके लिए भी अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसके अंदर भी कट बना हुआ है, अगर आप लोगों को दिखाई देता हो। ये यहाँ से साफ भी होना चाहिए, प्लस ये उस कट के अंदर ही जाके इस तरीके से फंसेगा। देखो अगर आप इसको रोटेट करके डालोगे ना तो आपको दिख जाएगा, एक जगह पूरा चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा फ्लोट अंदर चला जाएगा। अब ये स्प्रिंग की मदद से जब आप एक्सीलेटर खींचते हो तो स्प्रिंग इसको वापस लेती है, अदरवाइज अंदर वापस धकेल के रखेगी ताकि आपका जेट हमेशा बंद रहे, आपका अननेसेसरी पेट्रोल यूज़ ना हो। ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों। अब बात आती है कि आपका क्या कहते हैं आरपीएम अप डाउन होते कैसे हैं। अभी आरपीएम अप डाउन के लिए आपको एक चीज़ दिखाएंगे। देखिए ये जेट के इधर ही आ गई आपकी हमारी स्लाइड पिन। और मैं इसको वापस इसको ठेलूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा कार्बोरेटर गंदा हो चुका है, तो इसमें गंदगी बहुत आने की वजह से पूरी हमारी स्लाइड जाम हो चुकी है दोस्तों।
ये आ गई। ये होता क्या है, ये यहाँ से कट जाती है दोस्तों, ये मिट्टी और ये धूल मिट्टी सब इससे यहाँ से कट जाएगी, प्लस इसकी हाउसिंग भी कट जाएगी। तो यहाँ से जब एयर का सांस आना चालू हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से ना ये पूरी की पूरी इसकी बैंड बच जाती है। गाड़ी के आरपीएम आपके फ्लक्चुएट करेंगे। ये आपको एडवांस वाले कार्बोरेटर के अंदर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, जो आपके पल्सर में होते हैं, शाइन में होते हैं, यूनिकॉर्न में होते हैं, उस तरीके के कार्बोरेटर के अंदर आपको इसके इशूज़ देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर डायफ्राम होती है, डायफ्राम फट जाती है। तो वो एक अलग टॉपिक रहेगा। अभी हम बेसिकली इसकी बात करें तो इसको देखेंगे। इसके बाद एक वैक्यूम डिस्टर्ब था टॉपिक, जो मैंने आपको बता दिया दोनों साइड से, और प्लस इस पैकिंग से आपका लीकेज होता है। अब आता है वाटर, डस्ट और रस्ट। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वाटर। पानी कहाँ से आता है? बहुत से लोगों को तो कार्बोरेटर में पानी आ गया। भाई पानी आने की दो ही वजह होती हैं। एक तो आपकी गाड़ी भीगने की वजह से, किसी भी अधिकतर टंकियों के अंदर आप देखोगे कुछ ही टंकी बची हुई हैं जिनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि उसके अंदर अगर पेट्रोल पानी साइड से डालोगे ऊपर कैप के ऊपर, इस तरीके से ये कैप ओपनेबल है, इसके ऊपर ये पानी डालोगे वो साइड से बह के निकल जाएगा साइड से। कुछ गाड़ियों के अंदर क्या होता है, इससे गड्ढा बना होता है, अंदर जाके इस तरीके से कैप बैठता है, तो वहाँ साइड से ऐसा हाउसिंग बन जाती है, एक पैसेज होता है। लेकिन उस पैसेज में भी एक होल होगा आपको पानी निकलने के लिए, टंकी से नीचे की तरह निकल जाता है। अगर आपका होल ब्लॉक हो जाएगा तब भी आपकी टंकी के अंदर पानी आएगा। दूसरा होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक, आपका जो मॉइस्चर होता है ना, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंपों के अंदर भी आपका हमेशा ज़रूरी तो नहीं है पूरा टैंक फुल हो। ऐसे आपकी बाइक में हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी टंकी जो फुल हो बाइक की या स्कूटी की। तो उसमें खाली हिस्सा रहता है, वो हवा से कवर होती है। उस हवा में मॉइस्चर से एक दो बूंद करके भी वो पानी 5 साल 10 साल के अंदर आपको पानी वो कार्बोरेटर के अंदर जाकर आपको नुकसान ही देता है, आपको परेशानी करता है। तो ये दो ही वजह होती है कार्बोरेटर के अंदर पानी आने की। तीसरा दोस्तों आता है डस्ट। डस्ट आपका बेसिकली एयर फिल्टर की वजह से आएगी। तीसरा आता है रस्ट। दोस्तों जो पानी हमारा उसके पेट्रोल की टंकी के अंदर आता है, उस पानी की वजह से हमारी टंकी में कुछ गाड़ियाँ जैसे लॉन्ग समय के लिए खड़ी हो जाती हैं, कुछ लोग जैसे खड़ी करके 15 दिन छुट्टी पे जाते हैं। इस तरह के केसेस में वो पानी ना नीचे जंग, आपकी टंकी मेटल की तो होती है, लोहे की, तो उसमें अंदर जंग लग जाती है। वो जंग धीरे धीरे आपके पेट्रोल टी के सहारे आपके कार्बोरेटर में पहुंच जाती है, और कार्बोरेटर में आके वो सबसे पहले इसी हिस्से को डैमेज करती है, जिसकी वजह से आपका कार्बोरेटर ओवरफ्लो भी होने लग जाता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, मैं आपको ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप हर सर्विस के ऊपर कार्बोरेटर खुलवाएं, क्योंकि कार्बोरेटर हर सर्विस पर खुलवाने की आवश्यकता नहीं है, और इसका चार्ज भी अलग लगता है, ये सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है। दोस्तों आप हर सर्विस में इतना कर सकते हैं, जो भी आपका कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ हैं उसमें नीचे इस तरीके से कि स्क्रू दिया होता है, इसको ओपन करिए इस तरीके से, ये ओपन होगा, ये थोड़ा सा जाम है, ये ओपन हो गया। इस तरीके से जैसे आप इसको लूज करेंगे ना, आपके इस वाले होल से आपका पेट्रोल निकलना चालू होगा। उस केस में आप पेट्रोल टी से पेट्रोल बंद कर दीजिए, इसको लूज करिए, यहाँ से पेट्रोल निकल जाएगा जितना भी थोड़ा बहुत कचरा होगा, और वापस उसको टाइट कर दीजिए। दैट्स ऑल। इसके बाद गाड़ी की ट्यूनिंग करवा दीजिए अगर आपकी ट्यूनिंग डिस्टर्ब है तो। उसके बाद है दोस्तों स्लाइड पिन डैमेज। स्लाइड पिन मैंने अभी आपको दिखाई थी कि देखिए कुछ केसेस के अंदर ना ये जब कट जाती है हिस्सा, तो आपकी ये अंदर जाम चलने लग जाती है इस तरीके से। तो उस जाम के केस में ये आपकी पिन होती है, पिन दोस्तों, क्योंकि एक्सीलेटर देते हैं हम लोग, हमें इतना अंदर तो पता नहीं, इतनी नाजुक चीज़ें हैं। तो मान लिया बेसिकली मुझे पता है, आपको नहीं पता, आपको पता है किसी तीसरे आदमी को नहीं पता, तो ये पिन भी डैमेज हो जाती है अंदर स्टक होने की वजह से। ये पिन टूट जाएगी जब भी आपका गाड़ी में स्टार्टिंग के इशू या रेस ना लेना या गाड़ी ना भागना, इस तरीके से। अब आता है दोस्तों सबसे लास्ट, मिक्सचर स्क्रू के ओरिंग्स। ये रहा मिक्सचर स्क्रू है, इसके ऊपर ओरिंग लगी हुई है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है कि ताकि आपका कार्बोरेटर जब आप इसकी ट्यूनिंग करो तो ये थ्रेड से सहारे इसको सांस ना मिले, इस अंदर एयर, बाहर की एयर से इसको कोई संपर्क कट जाए, इसलिए होती है। अगर ये ओरिंग डैमेज हो जाएगी तो ऐसा नहीं आपका कार्बोरेटर सेटिंग मिलेगा, लेकिन समय के साथ जो कार्बोरेटर आपका 5 साल चलने वाला तो 2 साल में 3 साल में आपका कार्बोरेटर बैठ जाएगा। ये ओरिंग जल्दी से मिलती भी नहीं है, वो बहुत सेलेक्टेड ब्रांड्स हैं, और ना ही अधिकतर दुकानों पर मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी दुकानों पर मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, मैंने कहा हमेशा इसकी जुगाड़ी करके लगाएं। ये ओरिंग दोस्तों हमेशा आपने कार्बोरेटर की ध्यान रखिएगा, मिस्त्री भाई भी बताएंगे, इस ओरिंग को ना छेड़ें, इसको पेट्रोल से इस हिस्से को ना भिगोएं, क्योंकि पेट्रोल से इस हिस्से को भिगोगे तो ओरिंग पेट्रोल की वजह से रबड़ फूल जाती है। हो सकता है डीजल ले लें, नहीं तो जब पेट्रोल साफ़ करें तो सिर्फ इतने ही हिस्से को पेट्रोल साफ़ करें बस, यदि आपको आवश्यकता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग
तो दोस्तों एक बात तो बताना चाहूँगा मैं आपको कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग इससे पेट्रोल जो है गाड़ी कितना ज़्यादा खा रही है, कितना ज़्यादा कम खा रही है, ये चीज़ सेट करते हैं। दोस्तों पेट्रोल की खपत हम लोग कभी सेट नहीं करते। हम लोग जो सेट करते हैं इससे जो कार्बोरेटर में जाने वाली एयर है ना, जो आपके इंजन में जाती है पेट्रोल को लेकर साथ में, उस एयर का रेशो सेट करते हैं। पेट्रोल तो हमेशा इक्वल मात्रा में आता है, इससे सिर्फ एयर सेट की जाती है, उस एयर का रेशो कम ज़्यादा किया जाता है, तभी आपकी गाड़ी में अंदर पेट्रोल ज़्यादा खाना कम खाना वो इसी सेट होता है। तो बेसिकली ये पेट्रोल सेट नहीं होता। अगर पेट्रोल सेट होता तो इसके ऊपर डस्ट नहीं होती, ये पेट्रोल में भीगा रहता तो हमेशा साफ़ रहता। ये सीधी सीधी पहचान हुई है, ये हमेशा मिट्टी में गंदा होता है, धीरे धीरे जो बारीक डस्ट होती है। तो इसीलिए ये स्क्रू आपका एयर को सेट करता है, एयर का रेशो कम ज़्यादा करता है। पेट्रोल तो हमेशा सेम क्वांटिटी में ज़्यादा है। अगर मान लिया फॉर एग्जांपल आपका 1 किलो पेट्रोल ज़्यादा है, तो ये उसके साथ आपकी एयर का 1 किलो पेट्रोल के लिए कितनी आपका एयर जरूरी है और कितनी ऑक्सीजन जरूरी है, उस हिसाब से एयर का रेशो कम ज़्यादा करता है। अगर आपका एयर का रेशो कम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है पेट्रोल ज़्यादा खाएगी गाड़ी। पेट्रोल तो आपका कंटिन्यू जाएगा, आपको परफॉर्मेंस फिर भी उतनी मिलनी है, आपको एयर का रेशो बढ़ा देते हैं ताकि आपकी गाड़ी में पेट्रोल की सप्लाई के साथ आपकी गाड़ी कम पेट्रोल पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। कुछ इस तरीके का इसका एक सीन है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया दोस्तों, ये चौक, ये देख रहे हो ये चौक किस तरीके से काम करती है। अगर आप देखेंगे बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, ये वाल इस तरीके से, ये चौक वाल जब हम खींचते हैं तो ये इस तरीके से हो गया, इधर से एयर की सप्लाई बंद हो गई। बंद तो नहीं हुई दोस्तों, इसमें कुछ हद तक एयर जाती है। अगर आप देखोगे इसमें भी होल है, और कुछ केसेस में आप देखो कुछ गाड़ियों का हाफ चौक लगाने पर काम करती है। तो इधर से हम एयर की सप्लाई थोड़ा कम कर देते हैं और आपके पेट्रोल की मात्रा इंजन के अंदर ज़्यादा जाती है ताकि आपकी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए। ये इशू दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों को आते हैं। मेरे पास इग्निटर बाइक है दोस्तों, और वो 2015 मॉडल है। जिस दिन से लिए आज तक मैंने पेट्रोल की सेटिंग जो कंपनी से आई थी आज भी वही सेट करके रखी है, क्योंकि मेरी गाड़ी गर्मियों में सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होती है, सर्दियों के अंदर विदाउट चौक वो स्टार्ट नहीं होती। उसको चौक लो, एक सिंगल सेल्फ के अंदर स्टार्ट होती है। अगर विदाउट चौक उसको कोशिश करें तो थोड़ा सा दिक्कत करती है स्टार्टिंग में। दोस्तों अगर आपके कार्बोरेटर की ट्यूनिंग सही है, क्योंकि मुझे चाहिए पेट्रोल, बेसिकली पेट्रोल की कम से कम कंजप्शन, मैंने उसकी ट्यूनिंग जहाँ कार्बोरेटर मांगता है मैंने कई बार कोशिश भी करी उसको कम ज़्यादा करने की, लेकिन जहाँ मांगता है मैंने वहीं छोड़ी हुई, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में कोई समस्या नहीं आती, बाद में आरपीएम अप डाउन की समस्या आती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों अपनी गाड़ी की सर्दियों का मौसम आ चुका है, इस समय चौक जरूर इस्तेमाल करें। चौक इस्तेमाल करने में आपका थोड़ा सा कुछ घिसेगा नहीं। एक बार चौक लिया, आपकी गाड़ी का सेल्फ या किक से आपकी गाड़ी स्टार्ट करी, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप इंजन आपने गर्म किया, चौक बंद कर दी, आपकी गाड़ी उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा नहीं आप किक बजा दो भाई चौक लूँगा ही नहीं मैं, सिर्फ किक से या सेल्फ से स्टार्ट करूँगा। दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी इससे मतलब इतनी अच्छी सर्दी के अंदर बिना चौक के स्टार्ट होती है तो नई गाड़ी के केस में तो आप कह सकते हो एक बार को स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो एवरेज सेटिंग बिल्कुल गलत है। उस एवरेज सेटिंग में आपकी गाड़ी का एवरेज ऑब्वियस सी बात है, जहाँ 45 का माइलेज दे रही होगी, 50 का माइलेज दे रही होगी, वो बाइक को 45 का ही देगी। प्रॉपर एवरेज की सेटिंग रखिए, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह की गाड़ी का एवरेज सेट करिए मिस्त्री भाइयों। आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी वीडियो का कौन सा हिस्सा आप लोगों को अच्छा लगा, और आने वाले समय में आप किस हिस्से पे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।